प्रांजल पांडे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में कोई भी कार्य करता हूँ तो शुरुआत में बहुत मन लगता है, पर उसके बाद उस काम को हम लगातार नहीं कर पाते और मन नहीं लग पाता। तो इसको लगातार निरंतर करने की एकाग्रता परम सिद्धि होती है। हम चाहे व्यवहार का कार्य करें या परमार्थ का कार्य करें, एकाग्र होकर जब हम करेंगे तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, कोई भी किसानी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य होती है। और हमारी एकाग्रता होती है इंद्रियों और मन से। जब हमारी इंद्रियां मन चंचल होती है तो एकाग्रता होती नहीं है। तो इंद्रियों और मन को शांत करने के लिए अध्यात्म है। ये आधुनिकता में इंद्रियां मन कभी शांत नहीं हो सकती। तो अध्यात्म में थोड़ी देर सत्संग सुनो, थोड़ी देर नाम जप करो, माता पिता इनके चरण छुओ, दूसरों की सेवा की भावना रखो, तो आपके अंदर अध्यात्म बल आएगा। अध्यात्म बल में एकाग्रता की पावर शक्ति होती है। वो जिधर अपने चिंतन को लगाएगा उधर चिंतन बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो भागवतिक हो। एकाग्रता एक पूंजी है और वो अध्यात्म से ही मिलती है। तो थोड़ी देर अगर आप व्यायाम करें, 15 मिनट प्राणायाम करें, इसके बाद शांत होकर के 10 मिनट किसी एक बिंदु को नेत्रों से देखें, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु पर अब आंसू गिरेंगे, आंख में जलन सी लगेगी, पर ये एकाग्रता रूपी धन आपका पूर्ण रूप से संचित होने लगेगा। आप जिधर लगाओगे चिंतन उधर चिंतन जाएगा। जिस कार्य को करोगे बड़े मनोयोग से करोगे। 10 मिनट किसी भी एक बिंदु को ऐसे रख लिया और हटाया नहीं, 10 मिनट राधा राधा अंदर जपते हुए, तो इससे आपकी एकाग्रता पुष्ट हो जाएगी। नाम जप, सत्संग, थोड़ी देर आसन, थोड़ी देर प्राणायाम, इससे पवित्र शरीर स्वस्थ और बुद्धि एकाग्र होने लगेगी। आहार पवित्र हो, कोई नशा ना करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, तो एकाग्रता रूपी धन आ जाएगा। अब जो छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी बातें करते हैं, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनकी अध्यात्म शक्ति है नहीं, तो जो व्यवहार के लिए शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्यहीनता में चली जाती है, इसलिए बेकार जीवन हो जाता है। 1 साल से आपको सुन रहे हैं तो काफी इम्प्रूव मतलब बेहतर हुआ है। हाँ, सुधार। तो ब्रह्मचर्य, पुष्टता, प्राणायाम, आसन, थोड़ी देर दौड़ भाग शरीर को जरूरी है, पवित्र आहार और 10 मिनट एकाग्रता। जैसे मान लो हम हाइलोजन पे करें, तो अगर आंख की शक्ति कमजोर है तो इस पे ज्यादा देने चाहिए। हमने तो प्रारंभ में सूर्य उगते हुए सूर्य पर सूर्य उदय हो रहा है जैसे जैसे, तो ऐसे तो उससे आप खुद, ये हम अनुभव की बात करें, खुद आप देखना, सब कोई जिसे एकाग्रता चाहिए 10 मिनट किसी एक बिंदु पर लगाना दृष्टि। अब जैसे थक गया और आंसू बह रहे हैं तो आप फिर एकदम खोल दो, 10 मिनट ऐसा अभ्यास करो, फिर हमें बताना कि आपकी एकाग्रता लगती है कि जिधर लगाओगे उधर ये एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है। मालती वशिष्ठ जी, गोकुल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी भर जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिलकर के करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है, ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि पति से बार बार प्रार्थना भी मत करना कि भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। वो उनको मस्त रहने दीजिए, आप भजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दे। फिर वो जब इच्छा करें
तब उनको सत्संग अच्छा लगेगा। नाम जब ऐसे जबरदस्ती भक्ति थोपी नहीं जा सकती किसी के ऊपर, और जबरदस्ती थोपने पर वो दूसरा रूप हो सकता है कि वो आपकी भक्ति में भी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। महाराज जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई पाठ या स्त्रोत नहीं करती, केवल आपका सत्संग और अपने गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तथा काम काज करके थोड़ा माला कर लेती हूँ, इससे कल्याण हो जाएगा? राम राम नहीं कह पाते थे, सीधे मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए। तुम राधा राधा बोलोगे तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा? हाँ, कोई पढ़ाई लिखाई की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें भाव की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। राधा 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 राधा, सब काम इसी से हो जाएगा। चिंता न करो, एक पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। नाम, जो नाम प्रिय हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कोई एक नाम जो प्रिय हो उसे खूब बार बार जपो, उसी से आपका, आपके परिवार का, सबका मंगल हो जाएगा। नाम जापक सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के जिस जीव को चाहे उसका कल्याण कर सकता है। नाम रूपी धन बहुत बड़ा धन है। पढ़े लिखे थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है और नाम जब करे, और ये बात रहे कि मैं तो गंवार हूं, तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात उसी की बनेगी, क्योंकि वो दैन्य है और उसको तो ज्ञान, बड़ा विद्वान हो तो भटकना पड़ेगा। काफी देर के बाद उसको ज्ञान, असली ज्ञान आएगा जब अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े लिखे नहीं तो सीधी दैन्यता है कि हम तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, भगवान हम तो और कुछ नहीं जानती, बस राधा राधा राधा, इसी से पार हो जाएगा। जी। डॉक्टर ऋचा दीक्षित जी, बरेली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आजकल हमारी समस्त मातृशक्ति प्रायः मार्ग से भटकती जा रही हैं और अपनी नहीं, पितृ शक्ति भी भटक रही है, मातृ शक्ति नहीं भटक रही, दोनों भटक रहे, नहीं भटक रहे, बच्चा बच्चियां सब भटक रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन है, सबसे बड़ा भुलावा हमारे देश में आ गया है, सबसे बड़ा छलावा आ गया है। और इसमें परिवार की फूट, हिंसा, नाना प्रकार के द्वेष, नाना प्रकार की अशांति, ये सब बीज हैं उसके। अब हम कई बार एकांतिक में कह चुके हैं, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, 10 दिन ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो पति के साथ रह पाएगी वो लड़का पत्नी के साथ एक पत्नी व्रत रह पाएगा? सोचो वो गृहस्थी किस काम की, जहां ऐसी गंदगी हो, ऐसी फूट हो। अरे हमारी भारतीय संस्कृति के एक बार पानी ग्रहण कर लिया, आजीवन दोनों का प्यार, यहाँ साल भर नहीं होता, डिवोर्स हो जाता है। क्या ये चल रहा है? ये तो बहुत ही अनर्थकारी है। ये केवल मातृशक्ति नहीं, पितृशक्ति भी बर्बाद हो रही है, नहीं हो रही, बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपने देश की संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए, विदेशी संस्कृति को नहीं। विदेशी आचरण, ये विदेशी आचरण है, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं। अपने देश में यति और सतियों का धर्ममय देश है। भारत पवित्र पुण्य देश है, यहाँ रामकृष्ण अवतार होते हैं, यहाँ एक से एक महापुरुष होते हैं। तो हमें लगता है कि हमें अपने देश की संस्कृति को बनाए रखने में ही आनंद है। अच्छा सोचो, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पत्नी किसी और की तरफ, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ वो पति किसी और को लेके आ रहा है, कैसा कलह होगा, कैसी अशांति होगी। अब दिन भर मेहनत करके गए, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी पत्नी, सब थकान मिट गई, मुस्कुरा के बात किया, हृदय शीतल हो गया। तो कम से कम इतनी पवित्रता तो, अब वो कैसे रहेगी पवित्रता, कैसे रहेगी? जिसको 10 बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं, जिसको 10-20 गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, वो एक पत्नी में रहेगा, एक पति में रहेगा? असंभव, असंभव। लिखित कह रहा हूं, वो व्यभिचारिणी, वो व्यभिचारी कभी भी एक संयम में नहीं चल सकता। हाँ, कभी कोई भारी ठोकर लग जाए और वो सोच ले तो चल सकता है, नहीं तो आज बहुत ही गलत, बहुत ही। महाराज जी, आजकल प्राय ऐसे हो गया, कॉलेज में मतलब कोई बचा होगा, कोई, हम कह रहे मित्रता कर लो और दोनों राजी हो, अनुमति लो माता पिता से, ब्याह कर लो, फिर जाओ। ये क्या चरित्र है, ये क्या चरित्र है? ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कोई बिरला लड़का होगा जो पवित्र होकर पत्नी को स्वीकार करे, नहीं तो ये सब भ्रष्ट आचरण हो रहे, भगवान जाने क्या होगा। बाहर माहौल ही नहीं रह गया महाराज जी। जाना कहाँ है, कॉलेज जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, वहां पूरा ऐसा माहौल है। देखना क्या है, वो पूरा वही देख रहे हैं।
और इंद्रियां ऐसे ही बहुत वासनाओं में- चंचल है। हाँ, तो मोबाइल आगे हाथ में है, जैसे आप ये पिछले बैच में कह रहे थे कि पूरा कुछ भी सर्च करोगे कुछ भी, तो फिर कैसे उसमें अपने आप को संभाला जाए? ऐसा कैसे? माता पिता को पता नहीं, तुम्हें 20 साल से वो पाल रहे हैं, तुम्हारा अधिकार शरीर पे हो गया कि जिसको चाहो उसको दे दो। कम से कम अनुमति की तो आवश्यकता है। माता पिता को इतना तो अधिकार दे कि अब आप स्वीकृति दे ही दे, क्योंकि हम दोनों में प्यार हो गया है, अब हम दोनों पति पत्नी बन के रहना चाहते हैं, अनुमति ले लीजिए, आराम से रहिए। वो पुराने जमाने के ना। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में तो माता पिता जाके कर दिए, वो घर में देख पाते थे कि हमारी ये दुल्हन कैसी है, और वो मंडप पे देख पाती थी कि हमारा पति कैसा है। ना फोटो चलती थी और ना लड़का लड़की से मिल सकता था, केवल ब्याह तय हो गया और फिर जब घर में आए तो पता चलता था। और क्या,